जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होता है लास्ट में जो है शांति पाठ होता है, तो इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ता है शांति पाठ से? मंत्र बोला जाता है जैसे ओम पृथ्वी शांति राप शांति होता है। हाँ हाँ हाँ। तो वह जो भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो उसका समापन मतलब कि शांति में है। मतलब हम लोग जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का महत्व तभी है जब वह शांति लाता है। यदि वो शांति नहीं ला पाता है तो इसका मतलब है कि वह कर्म धर्म संबंधित कर्म तो नहीं है। अंतिम परिणाम जो है वो शांति होनी चाहिए, तभी उसको कहा जाएगा कि नहीं ये कि ये धार्मिक है कार्य। तो धर्म का उद्देश्य और लक्ष्य जो है शांति है, इसीलिए जितने भी मंत्र हैं वो सब शांति से ही होते हैं। उपनिषद में भी देखोगे तो सब लास्ट में ओम शांति ही शांति ही शांति ही होता है ना। तो इसीलिए वो अंतिम लक्ष्य जो है शांति ही है। इसलिए कितने भी अनुष्ठान जो है वो शांति से, वो आपको लक्ष्य बता दिया गया है। हाँ हरिओम, बैठो। हाँ ठीक है। हाँ तो क्या कार्य बोलने से? तो बोलने से भी शांति मतलब हो जाता है क्या? जैसे शांति पाठ में जब बोल दिया जाता है तो इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, उससे भी मतलब क्यों नहीं होगा? वातावरण जब गाली से असर आता है, गाली देने से असर नहीं आता है। जब गाली देने से आता है, संगीत से आता है, तो किसी की प्रशंसा करते तो असर आता है, चटुकारिता करते तो असर आता है। तो शांति बोलेंगे तो असर नहीं आएगा? हाँ तो असर तो आता ही है, तभी इसका प्रयोग है। हाँ लेकिन वह जो एक शांति का जो एक लक्ष्य बताया गया है तो वहाँ पर तो वाणी नहीं है। वो ये बात तो सच है। हाँ वहाँ पर वाणी नहीं है। तो जहाँ मतलब जो निर्वाण है, जहाँ वाणी नहीं है, उस स्थिति में चले जाना वह तो बहुत हायर स्टेज हो गया, मतलब लास्ट स्टेज पे हो गया। तो वहाँ पर तो हर आदमी तो जा नहीं रहा है। हाँ वह आदर्श बताया गया है, लेकिन उसको भी बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है ना। निःशब्द में भी ले जाने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। फिर निःशब्द में गए और निःशब्द से फिर शब्द में आए, तो फिर दोबारा जब शब्द में आए तो वह निःशब्द शब्द में उतर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब हम शब्द बोल रहे हैं तो अगर निःशब्द में गए हुए हैं तो उसका उसमें इफेक्ट आ जाना चाहिए, यानी शब्द में निःशब्द हो जाना चाहिए। वह उपदेश होता है। तो उसमें बोलते हुए भी वो व्यक्ति जो है शांत रहता है। हाँ तो शब्द में निःशब्द होता है। और शुरुआत में तो भाई शब्द से शुरुआत करनी पड़ेगी इसको भी। तो इसीलिए कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसमें शांति पाठ होता है। हाँ ओम पूर्णम मिदः पूर्णम मिदम, वो सब जो है, चाहे ओम पृथ्वी शांति आप शांति, सब ग्रह की शांति कराते हैं, सर्व ग्रह शांति। तो वो लक्ष्य दिया है। किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी कर्म का अंतिम परिणाम शांति होना चाहिए। वहाँ पर उद्देश्य यही है, हर समय संदेश यही है कि आप कर्म कोई भी कीजिए, उसका अंत जो है, उसका लक्ष्य जो है शांति होनी चाहिए और उसका परिणाम शांति होना चाहिए। अगर शांति नहीं है इसका मतलब आप जो है कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ अगर शांति उसका परिणाम है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर किसी भी कर्म का हमारा उद्देश्य जो है उपद्रव में आ रहा है तो इसका मतलब वो है वो कर्म जो है त्याज्य है। हाँ वो कर्म करने योग्य नहीं है। तो इसीलिए शांति पाठ कराया जाता है। हाँ कि हमारा लक्ष्य वह होना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें। हाँ परमात्मा शांति स्वरूप है, तो इसलिए हर मंत्र के साथ जो है वो शांति ही पाठ किया जाता है। और उसका एक संदेश यह भी है कि हम अपने इंद्रियों पर शमन करें, इंद्रियों का शमन करें, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, जिससे कि हम साधना में और मजबूत हो जाएं और धीरे धीरे और आगे जा सकें। तो
समन का बहुत महत्व बताया गया है और सम से ही जो है शांति है। तो शांति की बात की जाती है तो इसलिए भी की जाती है कि बराबर याद दिलाया जाता है एक तरह से कि आप जो है शांति का प्रयास करें और अपने इर्द गिर्द शांति फैलाएं, क्योंकि शांति में ही मनुष्य के जीने की संभावना भी बढ़ती है। अशांत काल में तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो एक सामाजिक संदेश भी है कि चारों ओर माहौल शांति का रहे, ताकि जो है जीने लायक माहौल बना रहे, अधिक से अधिक प्रगति हो सकती है। सभ्यता भी शांति में ही प्रगति कर सकती है, अशांति में तो नहीं कर सकती।